मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन और हित शिक्षा इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन निर्माण विषय पर चल रही है और इस विषय के अंतर्गत हमने पूर्व में जीवन और चिंतन, जीवन और ध्यान, जीवन और वर्धमान, इन तीन विषयों की चर्चा की थी कि जीवन हमेशा निर्मल बने, जीवन हमेशा सात्विक बने, जीवन सहज और सरल बने। इसके लिए हमारा चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ही जीवन उज्जवल और निर्मल बनता है। साथ ही जीवन की निर्मलता के लिए और सकारात्मक चिंतन के लिए हमारा ध्यान शुभ होना आवश्यक है। जब हम आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में होते हैं तब हमारा चिंतन भी नकारात्मक हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग चलने लगती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान न करते हुए सहज में धर्म ध्यान की भावना से जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। और उसका जीता जागता उदाहरण भगवान महावीर। वर्धमान महावीर ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में आई हुई बाधाओं और प्रतिकूलताओं में सकारात्मक रहे, धर्म ध्यान से विचलित नहीं हुए, अडिगता के साथ और पूर्ण मनोभाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे, उत्थान के मार्ग की ओर ले जाते रहे और वर्धमान महावीर बन गए। वर्धमान से लेकर महावीर बनने तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक पड़ाव हैं, अनेक मोड़ हैं, अनेक उतार चढ़ाव हैं। उन सभी पड़ावों में, उन सभी मोड़ों पर और सभी प्रकार के उतार चढ़ाव में वर्धमान हमेशा वर्धमान ही रहे। वर्धमान का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, वर्धमान का अर्थ होता है विकासशील, वर्धमान का अर्थ होता है चढ़ता हुआ। वर्धमान हमेशा वर्धमान ही रहे।
परिस्थितियां चाहे अनुकूल रही और चाहे प्रतिकूल रही, पर वर्धमान कभी भी हीयमान नहीं हुए। वर्धमान के परिणाम कभी गिरते हुए नहीं आए। वर्धमान के परिणामों में कभी मलिनता नहीं आई। वे निरंतर वर्धमान रहे, प्रगतिशील रहे, विकासशील रहे, उन्नतिशील रहे। और वो वर्धमान अपनी जीवन शैली से महावीर बन गए, तीर्थंकर महावीर बन गए। उनके जीवन की एक एक घटना से हम अपने जीवन को वर्धमान बना सकते हैं, विकासशील और उन्नतिशील बना सकते हैं। उसी के संदर्भ में हमारे ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने शिक्षाएं प्रदान की है, जिसमें 84 हित शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन 84 हित शिक्षाओं में से हम प्रति क्लास में अलग अलग शिक्षाओं का हम चिंतन करते जा रहे हैं। वह शिक्षाएं हमारे जीवन के व्यावहारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रत्येक क्षेत्र में हमको शिक्षित करती हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। उसके लिए कहा है कि नाकारो निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। मनुज जन्म को पाए के, टाले इतरा दोष, इन भव में शोभा लहे, बन्यो रहे संतोष। बंधुओं, इन 84 दोषों को टालना, 84 ऐसी परिस्थितियों में अलग हट जाना और गुणात्मक रूप से जीवन को विकासशील बनाना, गुणात्मक रूप से जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाना, तो वैसी स्थिति में ज्ञानी जन कहते हैं कि इन भव में शोभा लहे। वर्तमान जीवन शोभामय बनता है, सौरभमय बनता है और जीवन में सुख, शांति और संतोष बना रहता है। तो ऐसी 84 शिक्षाओं की हम चर्चा करते रहे हैं। एक बार आइए उन शिक्षाओं का हम पुनः उच्चारण करें। उच्चारण इसीलिए बारंबार किया जा रहा है कि ये शिक्षाएं हमारे अंतर में स्थिरता के साथ संस्कारित हो जाए। तो कहा है, प्रभु सुमरंता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करणी कर घर भाजे नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अलसाजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीश नमाजे नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीची संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान देई पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल विन कीजे नहीं, परमार्थ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, सामी सांझ थी सोजे नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घमाजे नहीं, अणछाण्यो झड़ पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं,
जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरिस गाफिल रीजे नहीं। हिंसा विणज कमाजे नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं। हिंसा विणज कमाजे नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे, काछ लपट्टी हो जे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। काछ लपट्टी हो जे नहीं, संपत में ऋण रख जे नहीं। पर नारी चित दीजे नहीं, कपटी मितर कीजे नहीं। धन जौवन में छक जे नहीं, नाहक निकमो बक जे नहीं। साची कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं। चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं। सूने घर में जाजे नहीं, जग में बुरो के वाजे नहीं। ओछी वसती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं। चुगल पड़ोसी रीज नहीं, धाम पराई लीजे नहीं। निरथक भटका खाज नहीं, निर्धन को डर पाज नहीं। भांग तमाकू खाज नहीं, ओखर खेती बोजे नहीं। वेश्या के घर जाज नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं। बंधुओं, इस तरह से ये शिक्षाएं एक एक करके हमारे सामने आती जा रही है। इनमें बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के, बहुत सामान्य सामान्य स्थितियों को लेकर के ज्ञानी पुरुषों ने इस प्रकार से हमको शिक्षाएं प्रदान की है कि छोटी छोटी बातों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सके। पूर्व कक्षा में हमने 52 शिक्षाओं तक की चर्चा की थी। आज हम 53, 54, 55 आदि शिक्षाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। 53वीं शिक्षा में कहा गया है, निरथक भटका खाजे नहीं। बंधुओं, भटकने का मतलब है इधर उधर फालतू में फिरना। निरर्थक, बिना अर्थ के, निरर्थक, बिना किसी कारण के गमनागमन नहीं करना चाहिए। बिना कारण के कहीं आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि गमनागमन करने में ये गृहस्थ की अपेक्षा से बात है। मुनि का तो अपना जीवन ही अलग प्रकार का होता है। उनके लिए तो भगवान ने विहार की व्यवस्था निर्धारित की है। वे नंगे पांव चलते हैं, यत्ना पूर्वक, ईर्या समिति पूर्वक गमनागमन करते हैं। उनकी बात अलग है। पर उनके लिए भी कहा है, 4 कारण दिए हैं गमनागमन के लिए। 4 आलंबन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन 4 के आलंबन के बिना मुनि को भी विहार करने का निषेध किया है। जहां ज्ञान की आराधना हो रही हो, दर्शन की आराधना हो रही हो, चारित्र का संबल पुष्ट हो रहा हो, या तप की आराधना बन रही हो, इन 4 आलंबन को लेकर के ही मुनि के लिए विहार की प्रभु ने अनुज्ञा दी है। अगर ये चारों ही कारण ना हो तो मुनि विहार नहीं करते हैं, गमनागमन नहीं करते हैं। साथ ही चारित्र की पुष्टि के लिए यह भी बता दिया कि मुनि
कम से कम 1 वर्ष में 9 विहार जरूर करें। कम से कम 9 विहार, नवकल्पी विहार की बात कही है मुनि के लिए। मुनि के लिए नवकल्पी विहार और साध्वी के लिए 5 कल्पी विहार। साध्वी जी मार साहब 1 वर्ष में कम से कम 5 स्थान परिवर्तन करना आवश्यक है और साधुओं के लिए 9 स्थान परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात 4 महीने का एक कल्प होता है, चातुर्मास कल्प, वहां 4 महीने एक ही स्थान पर विराजना है। शेष काल में मुनि 29 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं विराजते, अर्थात हर महीने उनको कम से कम एक स्थान परिवर्तन करना है। उससे कम समय विराज सकते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन 29 दिन अधिकतम काल बताया है, इसलिए 29 दिन के बाद विहार करना ही है। उससे चारित्र की पुष्टि होती है। एक ही जगह रहने पर, लगातार एक स्थान पर रहने से राग भाव बढ़ सकता है, प्रमाद बढ़ सकता है। राग और प्रमाद के बढ़ने से चारित्र में कमजोरी आ सकती है, इसलिए चारित्र की पुष्टि के लिए विहार कंपलसरी है। साध्वी जी 4 महीने का एक विहार, एक स्थान, एक कल्प। शेष काल के 8 महीनों में मुनि के लिए 29 दिन अधिकतम कहे, साध्वी जी के लिए 58 दिन कहे, अर्थात 2 महीने के बाद तो स्थान परिवर्तन होना ही। कारण विशेष की बात अलग है, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, वृद्धावस्था अथवा और कोई अन्य आपदाजनक स्थिति, अपवाद मार्ग को छोड़ करके कम से कम 5 कल्प विहार साध्वी के लिए और 9 कल्प विहार मुनि के लिए। लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का आलंबन चाहिए, उसके बिना गमनागमन नहीं, निरर्थक गमनागमन नहीं। किसी को दर्शन देने के लिए जाना है, जा सकते हैं। किसी को पचखाण दिलाने के लिए जाना है, जा सकते हैं। किसी को मंगल पाठ सुनाने के लिए जाना है, जा सकते हैं। किसी को प्रतिबोध देने के लिए पधारना है तो विहार कर सकते हैं, गमनागमन कर सकते हैं। जिससे श्रद्धा पुष्ट होगी, चारित्र पुष्ट होगा, तप की आराधना होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। प्रतिबोध देना है किसी को, पधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त गमनागमन नहीं करें। ये तो खैर मुनि की अपेक्षा से कहा। मुनि का जीवन तो इतना यत्नामय है, धर्ममय है, फिर भी भगवान ने आलंबन कहा। बिना आलंबन के ना भी विचरण नहीं करे, बिना आलंबन के गमनागमन नहीं करे। गृहस्थी का तो यत्नामय जीवन नहीं है, प्रमादी जीवन है, इसलिए गृहस्थी का गमनागमन हिंसा से जुड़ा हुआ है। ग्रस्त व्यक्ति जब भी गमनागमन करता है, या तो वो वाहन का प्रयोग करता है, अथवा पैदल भी अगर कहीं जाना है तो चप्पल जूते प्रायः पहन करके ही वो गमनागमन करता है। वैसी स्थिति में यत्ना विशेष रूप से पालन नहीं होती। चकाई जीवों की विराधना होने का बहुत कुछ कारण बनता है। आवश्यक कार्य होने पर ग्रस्त को अपना गमनागमन करना ही होता है। वो अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने संबंधों की व्यवस्था के लिए गमनागमन कर सकता है। लेकिन अगर कोई कारण नहीं हो तो चुपचाप घर में बैठे। कोई कारण नहीं हो तो दुकान से नीचे उतर करके बाहर नहीं फिरे, चुपचाप दुकान में बैठे, ऑफिस के समय ऑफिस में बैठे और बाकी के समय में घर में विराजित रहें, घर में बैठे रहें, लेकिन बिना कारण गमनागमन नहीं करें। ऐसी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल पहले बता दी। आज भी हम रोज देख रहे हैं, बार बार हमको कोरोना महामारी के कारण ये बात कही जा रही है, अति आवश्यक कारण नहीं हो तो घर से बाहर ना जाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें। ये तो आज विशेष परिस्थिति के कारण कोरोना की गाइडलाइन है, लेकिन ज्ञानियों ने तो पहले ही धर्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सारी दृष्टियां इसके अंदर समाहित है। निरर्थक गमनागमन करने वाला असुरक्षित रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से
जीवन की दृष्टि से, और कर्म बंधन तो है ही। इसलिए ग्रस्त अथवा श्रावक के लिए प्रभु ने 12 व्रतों के अंतर्गत अनर्थ दंड का त्याग करना बताया है। जहां कोई उद्देश्य है, जहां कोई प्रयोजन है, और प्रयोजन के कारण कहीं गमनागमन होता है, शिकाई की विराधना भी होती है, कर्म बंधन उसमें भी है, पर वो उद्देश्य है, व्यक्ति की आवश्यकता, उसको जाना पड़ेगा, ग्रस्त है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन बिना कारण अनर्थ दंड का पाप लगता है। इसलिए भगवान ने श्रावक के लिए, सदग्रस्त के लिए 8वें व्रत के अंतर्गत अनर्थ दंड का त्याग कराया है। अनर्थ दंड में ये भी एक प्रकार का कारण है कि बिना कारण गमनागमन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, छठे दिशी व्रत में भी 6 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करवाई। पूर्वादिक 6 दिशाओं में गमनागमन करने की मर्यादा, अर्थात जितनी हम मर्यादा कर लेते हैं तो उस मर्यादा के बाहर की हिंसा से तो पूर्ण रूप से बच जाते हैं, और जितनी मर्यादा की है उसमें भी आवश्यक कारण होने पर ही गमनागमन करें तो अनर्थ दंड के पाप से बच जाते हैं। कई प्रकार की बुराइयां लगती है अनर्थ दंड से। निरर्थक भटकने पर दोष लगते हैं, हिंसा होती है, और जीवन में बुराइयां घुसती जाती है। व्यक्ति किसी काम से कहीं जाता है तो उसका उद्देश्य वो कार्य रहता है, और निरर्थक जाता है तो उद्देश्य कुछ नहीं है, फालतू में भटकेगा, इधर उधर की पंचायती करेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, कहीं अच्छी संगति होगी तो कहीं बुरी संगति होगी, और कई प्रकार के दोष जीवन में लग सकते हैं, बुराइयां जीवन के अंदर लग सकती है, खोटी आदतें जीवन में आ सकती है। इसलिए निरर्थक गमनागमन से बचने की बात कही। और प्रभु ने हमारे लिए 14 नियम की भी बात बताई। 8वें व्रत का भी इसमें कारण लगता है, छठे व्रत का भी कारण लगता है, पहले व्रत का सीधे तौर पर कारण लगता है, और 10वें व्रत में भी कारण लगता है। 10वें व्रत के अंतर्गत 14 नियम बताए हैं प्रतिदिन के लिए, क्योंकि छठे व्रत में आजीवन के लिए मर्यादाएं की जाती है, तो मर्यादाओं का दायरा बड़ा रहता है। जिंदगी भर के लिए जब दायरा बांधना होता है तो बड़ा दायरा होता है, विस्तृत दायरा होता है, और उसी चीज को जब प्रतिदिन के हिसाब से, तो उस दायरे को और सीमित किया जा सकता है। 14 नियम में यही है। जो छठे व्रत में हमने बड़ी सीमा रखी है, किसी ने पूरे हिंदुस्तान की सीमा रखी हो, अथवा हिंदुस्तान और उसके आस पड़ोस के देशों की सीमा रखी हो, तो रोज उतना नहीं भ्रमण करना है, तो वापिस छठे व्रत के अंदर और सीमित कर लिया जाता है कि मैं आज दिन भर में तो बैंगलोर से भी बाहर नहीं जाऊंगा, तो गमनागमन मर्यादित हो जाता है। अनर्थ के पाप से बचते हैं, हिंसा के पाप से बचते हैं, दिशाओं के गमनागमन की मर्यादा हो जाती है। पहले व्रत की भी इससे पुष्टि होती है, अहिंसा की पुष्टि होती है। इसलिए कहा कि निरर्थक भटका खाजे नहीं, निरर्थक बिना किसी कारण के फालतू में गमनागमन ना करें। फिर अगली शिक्षा 54वीं शिक्षा, जिसमें कहा गया है निर्धन को डर पाजे नहीं। निर्धन शब्द का सामान्य अर्थ तो गरीब व्यक्ति है, पर निर्धन की अगर व्याख्या देखें, इस अर्थ के विस्तार को अगर समझें, तो निर्धन का मतलब दीन, गरीब, दीन। दीन का दूसरा अर्थ होता है कमजोर, अर्थात जो दीनहीन है, कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, अथवा किसी और दृष्टि से कमजोर है, कमजोर जीव को डराना नहीं चाहिए। वैसे दुनिया का नियम यही है, व्यावहारिक जगत में होता यही है, हमेशा बलवान कमजोर को डराता है, क्योंकि अपने से जो ज्यादा बलवान है, चाहे वो शारीरिक बल में, धन बल में, भुज बल में, सत्ता बल में, किसी भी अपेक्षा से जो हमसे अधिक बल वाला है,
उसको तो प्राय हम डरा नहीं सकते हैं। तो हमारी मानसिक वृत्ति ऐसी है, ये मनोविज्ञान है, मनोवृत्ति ऐसी है कि हम अपने से अधिक बलवान से डरते हैं और अपने से कमजोर को डराते हैं। यही सत्ता का नियम है। सत्ता हमेशा छोटों पर की जाती है, बड़ों पर सत्ता की नहीं जा सकती। बड़ों पर सत्ता करने की ताकत नहीं होती है। अनुशासन की बात अलग है, व्यवस्था की बात अलग है, लेकिन दमन चक्र के रूप में कमजोर का दमन करना, कमजोर को भयभीत करना, कमजोर को अपने चंगुल में फंसा करके रखना, कमजोर पर अनावश्यक रूप से दबाव डाल करके अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करना, यह उचित नहीं। इस दृष्टि से ये बात कही गई है, निर्धन को डर पाजे नहीं। और वैसे बंधुओं, डर अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। डरना भी पाप है, डराना भी पाप है। भय को मोहनीय कर्म के अंतर्गत माना गया है। भय मोहनीय कर्म है। डरते हैं तब भी मोह से ग्रसित हैं, और किसी को डराते हैं तब भी मोह से ग्रसित हैं। 10 प्रकार की विराधना बताई गई है। जीव हिंसा के अंतर्गत इच्छा कारणम के पाठ में 10 प्रकार की विराधना बताई गई। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संगट्टिया, परियाविया, किल्लामिया, उद्दविया, ठाणा ओ ठाणम संकामिया, जीविया ओ बबरोविया। ये 10 प्रकार की विराधना में एक विराधना है उद्दविया। उद्दविया का मतलब यही है, किसी को भयभीत करना, किसी को डराना, किसी को दमन करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दमन करना, भयभीत करना, डरा करके रखना, यह एक प्रकार की विराधना है। और जहां छकाय जीवों की विराधना होती है, या छकाय में से किसी भी जीव की विराधना होती है, वहां हिंसा का पाप लगता है, कर्म बंधन होते हैं। इसलिए कहा कि किसी को डराना नहीं चाहिए। हम अगर अभय दान दें, निर्भय करें, किसी को, किसी की सेवा करें, सहयोग करें, हमसे बन सके तो सेवा करें, सहयोग करें, अभय दान दें, ना हो सके तो कम से कम डराएं नहीं, किसी को दबाएं नहीं, किसी का दमन नहीं करें। और वीर स्तुति के अंदर तो कहा गया है, दानान सिद्धम अभय पयाणम। अभय दान जो है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि अभय दान से व्यक्ति को भयमुक्त कर दिया जाता है, और भयमुक्त होने पर उसके जीवन में शांति का संचार होता है। वो एक प्रकार की बहुत बड़ी अहिंसा है, मानसिक अहिंसा है। अभय दान देना, भय मुक्त करना मानसिक अहिंसा है, और भयभीत करना मानसिक हिंसा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, दानान सेठम अभय पयानम। अभय दे देना, किसी को अभय प्रदान कर देना, सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया इसको। अर्थात अपेक्षा यही है कि कमजोर की रक्षा करना, कमजोर की रक्षा करना ही धर्म है। और बंधुओं, आज संयोग से रक्षाबंधन का पर्व है। आज श्रावण की पूर्णिमा है, और श्रावण पूर्णिमा को भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व के अंतर्गत मूल उद्देश्य यही है कि बलवान कमजोर की रक्षा करे। यह धर्म है। ये सामाजिक धर्म भी है, आध्यात्मिक धर्म भी है, व्यवहार धर्म भी है। लेकिन अगर बलवान
कमजोर को भयभीत करता है, डराता है, तो ये बहुत बड़ा अधम कार्य है, बड़ा अधर्म का कार्य है। इसलिए इसको अधम कार्य कहा, जघन्य कार्य कहा, इसको अपराध भी माना है। कानून व्यवस्था में भी इसको अपराध की श्रेणी में लिया गया। जैन दर्शन के इतिहास में आज के दिन की, रक्षाबंधन के दिन की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। विष्णु कुमार मुनि के जीवन की घटना आज के दिन से जुड़ी हुई है। बंधुओं, आज का दिन श्रावण पूर्णिमा, हजारों लाखों वर्षों पहले की बात है। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के जीवन काल की घटना है, उनके शासन काल की यह घटना है। उस समय राजा पद्मोत्तर हस्तिनापुर के राज्य का संचालन करते थे। हस्तिनापुर के अंदर राजा पद्मोत्तर के परिवार में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम विष्णु कुमार और छोटे पुत्र का नाम महापद्म रखा गया। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के आज्ञानुवृत्ति सुब्रत नाम के आचार्य सुब्रत एक बार पधारे हस्तिनापुर में, धर्म उपदेश दिया। धर्म उपदेश को सुन करके राजा पद्मोत्तर विरक्त हो गए। उन्होंने संयम लेने की भावना व्यक्त की। साथ ही विष्णु कुमार जो बड़े राजकुमार थे, वो भी विरक्त हो गए। तो पिता और पुत्र दोनों ने दीक्षा ले ली। राजा पद्मोत्तर और विष्णु कुमार दोनों दीक्षित हो गए और दूसरे राजकुमार महापद्म, वे राज्य पर आसीन हुए, सत्ता पर आसीन हुए, उनका राज्याभिषेक कराया गया, वो राजा बने। लंबा समय बीतता गया। उस युग में हजारों हजार लाखों वर्षों की आयु होती थी। मुनि बनने वालों ने अपनी साधना, अपनी आत्मा आराधना को आगे बढ़ाया और राजा बनने वाले महापद्म ने अपने राजकीय कार्य व्यवस्था को आगे बढ़ाया। आगे चल करके महापद्म चक्रवर्ती बने, 6 खंड के अधिपति बन गए। उधर विष्णु कुमार अपनी साधना में तल्लीन हो गए और एक बार वो साधना करने के लिए मेरु पर्वत पर पधार गए। उसी संयोग में, उसी कालखंड में आचार्य सुब्रत अपने अनेक शिष्यों के साथ, कहीं कहीं 700 शिष्यों की संख्या भी उल्लिखित है, अपने अनेक शिष्यों के साथ हस्तिनापुर के अंदर चातुर्मास हेतु पधारे। चातुर्मास प्रारंभ हो गया। सुब्रत आचार्य और उनके शिष्य अपनी धर्म आराधना साधना में लग गए। विष्णु कुमार मुनि मेरु पर्वत पर अपनी साधना कर रहे थे। यहां महापद्म चक्रवर्ती, हस्तिनापुर उनकी राजधानी, वो अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनका एक मंत्री था, महामंत्री नमुची। ये नमुची पहले उज्जैनी नगरी के अंदर श्री वर्मा नाम के राजा के यहां मंत्री पद पर था। किसी समय उन्होंने उज्जैनी नगरी के अंदर इन्हीं आचार्य सुब्रत आचार्य की अवहेलना की थी। सुब्रत आचार्य और जैन दर्शन की उन्होंने निंदा की थी। प्रत्यक्ष में उनका अपमान किया था। सुब्रत आचार्य शांत रहे, पर उनका एक शिष्य, छोटा शिष्य, लघु शिष्य, उसको जैन धर्म की अवहेलना
अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ शास्त्रार्थ करना हो तो शास्त्रार्थ करिए, बिना किसी आधार पर इस तरह से आरोप लगाना या अपमान करना, दोष देना उचित नहीं है। नमुची यही चाहता था कि मेरे से शास्त्रार्थ करे। वो अपने आप को बड़ा पंडित समझता था कि मैं इनको शास्त्रार्थ में हरा दूंगा तो मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। ये नाम की भूख बड़ी तकलीफ देती है। तो नमुची जब वो उज्जैनी के राजा का मंत्री था उस समय, छोटे मुनिराज के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ। छोटे मुनि भी इतने न्याय और दर्शन के ज्ञाता थे, तत्वों के ज्ञाता थे, उन्होंने नमुची को निरुत्तर कर दिया। नमुची अपने आप में बड़ा खिन्न हुआ, अपने आप को अपमानित महसूस करता हुआ नाराज होकर के निकल गया। उसने अपने अपमान को, जबकि वो वास्तव में कोई अपमान नहीं किया था, शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ में जो बात सत्य होती है वो स्थापित होती है, जो बात असत्य होती है उसको हारना पड़ता है। पर उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि मैं इस मुनि के प्राण हरण कर लूंगा। इसने मुझे आज अपमानित कर दिया, मेरे राजा के सामने मेरी इज्जत निकल गई। ये सोच करके रात्रि के समय मुनि ध्यानस्थ खड़े थे, कायोत्सर्ग में मुनि खड़े थे, और नमुची अकेला अंधेरे में हथियार लेकर के पहुंचा और मुनि का घात करने के लिए तलवार उठाई। जिन शासन देव, जिन शासन की रक्षा में शासन देव होते हैं, शासन देव की कृपा से नमुची वहीं पर स्तंभित हो गया। जैसे खड़ा था वैसा का वैसा ही हाथ में तलवार उठाए, वार करने की मुद्रा में वैसा का वैसा स्तंभित हो गया। न हिल सकता, न डुल सकता, न वहां से जा सकता। मुनि तो कायोत्सर्ग में थे, उनको कुछ पता नहीं। सुबह सूर्योदय हुआ और नमुची को इस तरह से तलवार लेकर वार करते हुए स्तंभित, स्टैचू की तरह हो गया। आज की भाषा में कहें तो स्टैचू हो गया। उस स्थिति को देख करके उनका बहुत अपमान हुआ। सारी नगरी उनके ऊपर निंदा हीलना करने लगी, थू थू करने लगी। राजा ने उसको मंत्री पद से निष्कासित कर दिया और अपने देश से निकाल दिया। इसकी अपमान की आग, बदले की आग और बढ़ती चली गई। यही नमुची घूमते घामते हस्तिनापुर पहुंच गया और हस्तिनापुर में जाकर के उसने अपना कौशल दिखाया। चक्रवर्ती महापद्म ने इनको अपने यहां प्रधानमंत्री बना लिया। पूर्व की घटना उनको मालूम नहीं थी। व्यक्ति तो होशियार था, व्यक्ति तो कूटनीतिज्ञ था, युद्ध में भी वीर था, राजनीति के सारे गुण उसमें थे। उसको महामंत्री बना लिया। एक बार राजा के लिए पड़ोसी देश के राजा जब उपद्रव करते थे और बहुत बार प्रयास करने पर भी वे वश में नहीं आ रहे थे, तो नमुची ने उनको वश में करके महापद्म चक्रवर्ती के पास ला दिया। चक्रवर्ती प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम जो इच्छा हो मांग सकते हो। नमुची ने उसको अपने पास रखने के लिए कहा कि जब मुझे जरूरत होगी आपका वचन मेरे पास रहेगा, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा। अब यही वो समय है कि सुब्रत आचार्य, वही सुब्रत आचार्य, वही मुनिगण हस्तिनापुर पधारे चातुर्मास के लिए
विराजित हुए। ये मौका देख करके नमुची ने चक्रवर्ती सम्राट से अपना वो वचन मांगा जो उन्होंने पूर्व में दिया हुआ था। सम्राट ने कहा ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लीजिए। तब नमुची ने कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उस यज्ञ में कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। मैं चाहता हूं कि उस यज्ञ की पूर्णता तक राज्य के सारे अधिकार मुझे दिए जाएं। राजा पद पर मैं बैठूंगा, आप आराम कीजिए। उसने सम्राट चक्रवर्ती महापद्म से राज्य के सारे अधिकार अपने पक्ष में कर लिए, और राजा ने क्योंकि वचन दिया हुआ था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से उसने यज्ञ करना शुरू किया, और देश भर के, राजधानी भर के बड़े छोटे पंडित, ज्ञानी, सारे लोग आते थे और यज्ञ के लिए नमुची को शुभकामनाएं देते थे, भेंट देते थे। जैन मुनि इस प्रकार संसार के किसी कार्य में जाते नहीं हैं। अभी हमने ऊपर की गाथा में जब चर्चा की थी कि मुनि तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का आलंबन हो तभी गमनागमन करते हैं, बाकी में नहीं। और जहां हिंसा का कार्य हो वहां वो जाते नहीं है। तो सुव्रत आचार्य अथवा उनका कोई भी मुनि प्रतिनिधि के रूप में भी बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए नमुची के यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। नमुची यही चाहता था कि कोई न कोई गलती पकड़ो, किसी न किसी प्रकार से मैं इनका कुछ मनगढ़ंत दोष निकाल लूं। उसने अपने कर्मचारियों को भेज दिया कि आपने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है, आपने राजा को शुभकामनाएं नहीं दी, मंगल कामनाएं नहीं दिए, सारे लोग आए पर आप लोग नहीं आए, इसका मतलब आप हमारे राजा के विरोधी हैं। इसलिए हमारे राजा ने यह आज्ञा दी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर हमारी राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाएं। 7 दिन के बाद आप में से कोई भी मुनि हमारी राज्य की सीमा में अगर रहा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब वो चक्रवर्ती थे, 6 खंड में उनका राज्य, कहां जाएंगे? समस्या हो गई। 7 दिन के अंदर अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है। चातुर्मास काल है, विहार करना निषिद्ध है। आपवादिक स्थिति में कभी विहार करना भी पड़ जाए तो बात अलग, लेकिन जब संपूर्ण राज्य से बाहर निकलना है तो कोई रास्ता ही नहीं है। मुनि ने, आचार्य ने सूचना भिजवाई कि हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम निंदा और अपमान को पाप समझते हैं। हमारी साधु मर्यादा के कल्प के नियमों के अनुसार हमें तीर्थंकरों की आज्ञा नहीं है, इस प्रकार के संसार के कार्यों में उपस्थित होने के लिए हमारी भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम नहीं आए हैं। हमारा कोई अन्यथा उद्देश्य नहीं है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई हेलना के भाव नहीं है। लेकिन नमुची कहां सुनने वाला था? उसको तो अपने उस अपमान का बदला निकालना था। मुनि भी जानते थे, नमुची भी जानता था, बाकी कोई नहीं जानता। आखिर में जैन मुनियों ने अपनी एक सभा की, बड़े बड़े लोग बैठे, श्रावक बैठे, कुछ हो नहीं पा रहा था तो कहा कि विष्णु कुमार मुनि वे ही इतने सक्षम हैं कि इस समस्या से हमारा समाधान निकाल सकते हैं। यह हमारे ऊपर आपत्ति आ गई है, एक भयंकर उपसर्ग आ गया है, और इस उपसर्ग से मुनिमंडल की रक्षा करना, जिन शासन की रक्षा करना, तो विष्णु कुमार ही कर सकते हैं। और विष्णु कुमार उस समय मेरु पर्वत पर अपनी साधना कर रहे थे। आपवादिक स्थिति में विहार
स्वीकार्य है, आपवादिक स्थिति में लब्धि का उपयोग करना स्वीकार्य है। सामान्यतया चातुर्मास में विहार नहीं होता और कभी भी लब्धि का उपयोग नहीं होता। एक मुनिराज को ये सारी जानकारी दे करके मेरू पर्वत पर भेजा गया। वे भी मुनि जंगाचारण आदि लब्धि से संपन्न थे। वे हस्तिनापुर से सीधे मेरू पर्वत पर गए, विष्णु कुमार मुनि को वस्तु स्थिति और परिस्थिति की जानकारी दी। विष्णु कुमार मुनि और वे मुनि जो यहां से गए थे दोनों वापिस हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आने के बाद विष्णु कुमार मुनि नमुची के पास पहुंचे, सारी परिस्थिति को जाना, फिर नमुची के पास पहुंचे और नमुची से बहुत ही शालीनता से बात करके कहा कि देखिए, जैन मुनियों को इस तरह से निष्कासित नहीं किया जा सकता। नमुची भी जानता था कि ये महापद्म चक्रवर्ती के बड़े भाई हैं, संसार पक्ष में बड़े भाई हैं, तो इनका तो थोड़ा मान सम्मान तो रखना चाहिए। इसलिए आखिर में उन्होंने इतनी बात स्वीकार की कि देखिए, आप क्योंकि सम्राट के बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जगह दे सकता हूं। उस जगह में आप रहें, आपके गुरु रहें, आपके गुरु भाई रहें, जो रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन उस सीमित जगह से बाहर कोई भी अगर नजर आया, 7वें दिन मैं मौत के घाट उतार दूंगा। तो विष्णु कुमार मुनि ने कहा ठीक है, मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन दे दीजिए। कितनी? 3 पांव रखूं उतनी जमीन। 3 कदम में जो जमीन आए वो मेरी, उतने में मैं रहूं, मेरे आचार्य रहें, मेरे गुरु भ्राता रहें, उसके बाहर कोई नहीं रहेगा। नमुची ने स्वीकार कर लिया। 3 कदम में क्या है। अब विष्णु कुमार मुनि ने उस समय अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया, उत्कृष्ट वैक्रिय बनाया, 1,00,000 योजन का शरीर बना लिया, 1,00,000 योजन अवगाहना का शरीर बनाया। और फिर 2 कदम में उन्होंने पूरे क्षेत्र को माप लिया, उस पूरे खंड को माप लिया। समुद्र के किनारे से पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं तक उन्होंने जो है भरत क्षेत्र का क्षेत्र 2 कदम में पूरा माप लिया और पूछा कि बताइए, तीसरा कदम रखने की जमीन कहां है। हाहाकार मच गया। इतना उत्कृष्ट वैक्रिय जब धारण किया तो कई छोटे बड़े पशु पक्षी डरने लग गए, पक्षी घबराने लग गए, चहचहाने लग गए, कोलाहल मच गया। नमुची थरथर कांपने लगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। नमुची ने क्षमा याचना करी, मेरा जीवन, मुझे अभयदान दो, मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। मुनि तो क्षमावान ही होते हैं। उन्होंने अपना विराट रूप वापस संकुचित कर लिया, अपने मूल रूप में आ गए और नमुची को पद्मोत्तर राजा ने उसकी सच्चाई जान करके, महापद्म चक्रवर्ती ने उनकी सच्चाई जान करके नमुची को पुनः देश निकाला दे दिया। इस तरह से उस कालखंड में विष्णु कुमार मुनि ने जिन शासन की और जिन शासन के मानने वाले मुनियों की जीवन रक्षा की थी, संयोग से वह दिन श्रावण शुद्ध पूर्णिमा का आज का ही दिन था। जैन दर्शन में रक्षाबंधन का यह महत्व है। रक्षाबंधन कमजोर की रक्षा के लिए है। कमजोर के साथ बलवान व्यक्ति, सत्ताधारी व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति किसी भी तरह से अन्याय नहीं करे, डराए नहीं, भयभीत नहीं करे, उनका दमन नहीं करे, उसके लिए रक्षाबंधन का पर्व है। और ये बात विष्णु कुमार मुनि के माध्यम से बताई गई और इसीलिए
धीरे धीरे यह कालक्रम में चलते चलते वर्ण व्यवस्था के आधार पर यह ब्राह्मणों का त्योहार हो गया। रक्षाबंधन ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य त्योहार माना जाता है। और ब्राह्मण इस दिन व्यापारी के यहां भी जाते हैं और राज परिवार में भी जाते हैं। राज परिवार में जाकर के तलवार पर रक्षा का धागा बांधते हैं, राखी बांधते हैं कि आपकी तलवार किसी पर अन्याय नहीं करे, बल्कि देश, प्रजा और कमजोरों की रक्षा के लिए आपकी तलवार उठे, पर आपकी तलवार अन्याय नहीं करे। और उसी तरह से वह ब्राह्मण वर्ग, पंडित वर्ग, महाजन के यहां पर भी रक्षा बांधने के लिए आते हैं। महाजन के यहां आकर के उनकी तराजू पर और उनकी लेखनी, पेन पर, कलम पर रक्षा बांधते हैं कि आप अपनी तराजू से खोटा माप तोल ना करें, अन्याय ना करें किसी के साथ, और अपनी लेखनी से कोई गलत चीज नहीं लिखें, कोई हिसाब में गड़बड़ ना लिखें। यही रक्षा का महत्व है। सबके मन में सबके प्रति रक्षा की भावना जगे, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व है, विशेष रूप से कमजोर की रक्षा का। फिर धीरे धीरे कालांतर में यह भाई बहन का त्योहार बन गया। वर्तमान में इसका मुख्य रूप जो है वो भाई बहन का है। बहन रक्षा का धागा बांधती है और भाई उसकी सुरक्षा का उसे वचन देता है। साथ ही भारतीय संस्कृति में ये भी है, जरूरी नहीं है कि वो सगा भाई हो। कोई भी बहन किसी भी पुरुष के प्रति रक्षा के धागे बांध दे तो वह पुरुष उस बहन की रक्षा करता है। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास के अंदर मौजूद हैं। कर्णावती रानी ने एक मुगल राजा के भी रक्षा के धागे भेज दिए, तो मुगल राजा ने भी कर्णावती रानी और उसके राज्य की रक्षा के लिए अपना सहयोग दिया था। उस समय उसने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है, और उसने रक्षा के लिए अपनी सहायता, अपना सहयोग भेजा था। तो इस तरह से कमजोर की रक्षा का जो दिवस है वो है रक्षाबंधन। और 54वीं शिक्षा कहती है निर्धन को दर पाजे नहीं। और उसके बाद 55वीं शिक्षा है भांग तमाकू खाजे नहीं। मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भांग तमाकू ये दो नाम दे दिए, लेकिन शराब हो, मदिरापान हो, तंबाकू हो, भांग हो, या और किसी भी प्रकार का अफीम आदि कोई भी चीज का नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा जीवन का नाश कर देता है। बार बार हमको वैज्ञानिक चेतावनियां दी जाती है, सरकार भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं, खास करके तंबाकू के लिए, शराब के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, मौत का कारण माना गया इनको। और ज्ञानियों ने हजारों साल पहले कह दिया भांग भांग तमाकू खाजे नहीं, क्योंकि इनसे जीवन तबाह हो जाता है। और धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तमाकू, गुटखा, सिगरेट, भांग, इन सब चीजों से दूर रहना, नशीले पदार्थों से दूर रहना है। स्वास्थ्य का भी यह बहुत बड़ा घातक कारण है। और धर्म की दृष्टि से नशा करना प्रमाद है, भारी प्रमाद है। और प्रमाद सभी प्रकार के दोष और पाप का कारण बनता है। नशे में व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, बेभान हो जाता है, और बेभान होकर के पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर बैठता है। अतः जागरूकता के साथ नशा निषेध का नियम पालन करना चाहिए। वर्तमान में भांग आदि की स्थितियां तो कम हो गई, लेकिन तंबाकू और मदिरा के उदाहरण बढ़ते चले जा रहे हैं। और खास करके गुटखे आदि वर्तमान में आधुनिक पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वो गुटखा आदि का विशेष रूप से उपयोग कर रहे हैं। बचना है उन्हें, और हमें उनको शिक्षा देनी है कि ज्ञानियों ने क्या कहा है, सरकार क्या कह रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हर दृष्टि से तंबाकू, भांग, मदिरापान, अफीम
और आज के आधुनिक नशे और अलग आ गए हैं, ड्रग्स, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये जो ड्रग्स आई है, लोग एक बार शुरू कर देते हैं, बुरी संगति के कारण फंस जाते हैं और बाद में एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, पूरा जीवन तबाह हो जाता है, कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारियां हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा पक्का इलाज नहीं है, व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। खास करके युवा पीढ़ी को इस बात की विशेष जानकारी दें कि वो किसी भी रूप में तंबाकू और तंबाकू के बने हुए किसी भी उत्पाद का, टोबैको प्रोडक्ट का यूज ना करें, किसी भी हालत में ना करें। एक बार अगर चंगुल में फंस गए तो जिंदगी भर निकलना मुश्किल होता है, और कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी हो गई तो जीवन बचना मुश्किल हो जाता है। तो हम समझें इस बात को और समझ करके इन शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान दें तो हमारा जीवन निर्मल बन सकता है। इसलिए कहा, इण चलगत चाले सुघड़, भलो कहे सब कोई। नेक्स्ट स्लाइड में, निश्चय इह परलोक में, पल्लो न पकड़े कोई। अर्थात जो सुघड़ व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो इन शिक्षाओं का पालन करता है। इन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जो चलाता है, उसका जीवन निर्मल, उज्जवल, सहज और सात्विक बन जाता है, सरस बन जाता है, सुख शांतिमय बन जाता है। इन चल घत चाले सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह परलोक में, पल्लो न पकड़े कोई। अर्थात उसका यह जीवन और आगामी जीवन, दोनों जीवन उसका विकासशील बनते हैं, वर्धमान बनते हैं, उन्नतिशील बनते हैं। कोई बाधा उसके जीवन में नहीं आएगी। जो ज्ञानियों की शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में सारी बाधाएं दूर होती चली जाएगी। कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, उसके विकास मार्ग को कोई अवरुद्ध करने वाला नहीं होगा। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, शिक्षाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़े, हमारा जीवन निर्मल बने। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनागिया विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार भिक्षामि दुक्कडम।